हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम जेईई मेन 2025 का 22 जनवरी शिफ्ट 1 अभी का भाई फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया था। तो देखिए समझते हैं किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन। देखो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n tn दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है। देन लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/tr निकालना है। तो सबसे पहले समझे कि तो समीशन ऑफ tn की बात कर रहा है मतलब टर्म्स का सम अप टू n। तो जब टर्म का सम की बात कर रहा है मतलब सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में ये हमारे पास जो गिवन है वैल्यू ये है s ऑफ n, मतलब सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स जब मुझे पता है तो मैं एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, sn माइनस n का। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है tn का फॉर्मूला। मतलब nth टर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे करना पड़ेगा सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1। अभी निकाल सकते हो भाई, सम ऑफ n तो आपको पता ही है। सम ऑफ n माइनस 1 फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। n की जगह n माइनस 1 पुट करना है। तो जैसे इसमें n की जगह n माइनस 1 करूंगा तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 3 बन जाएगा। इसमें जैसे पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2, तो ये 2n माइनस 1 बन जाएगा। उसके बाद जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n माइनस, ये बन जाएगा 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, और जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2n माइनस 1, तो ये 2n प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, 2n प्लस 2 मतलब 2n प्लस 3 बन जाएगा और डिवाइड में 64 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आने वाली है एस ऑफ एन टर्म्स की। अब मुझे तो यार फाइंड करना है tn, तो मैं कर लेता हूं tn इक्वल टू, क्योंकि मुझे यहाँ पे tn की जरूरत है, तो sn माइनस sn। जैसे ये माइनस करेंगे तो देखो कितनी चीजें कॉमन दिख रही है। ये कॉमन, इसके साथ ये कॉमन, ये कॉमन, इसके साथ ये कॉमन, ये कॉमन, इसके साथ ये कॉमन, तो बचा क्या? सिर्फ। तो कॉमन चीज में बाहर कर देता हूं, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ये सब कॉमन हो गई। डिवाइड बाय 64 भी कॉमन हो गया। तो इसके पास बचेगा क्या? एक ही चीज बचेगी, 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से 2n भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बचा। तो tn की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गई यहां से 8 बाय 64 मतलब 1/8 हो गया। 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। देखो ये वैल्यू मुझे tn मिल गया। है ना कितना आसान क्वेश्चन? देखो मैंने बताया ना इजी क्वेश्चंस पूछा है भाई, डिफिकल्ट नहीं पूछा है। लेकिन मुझे यहाँ पे 1/tr करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/tr इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरा 1/8 था, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कितना? 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 और क्या क्या था वैल्यू? 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। और अब इसके बाद ना एक सीरीज लगने वाली है, एक सॉल्व होने वाला है, टेलीस्कोपिक सीरीज की जैसे सॉल्व होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे समीशन है। ठीक है, यहाँ पे समीशन है, r इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटीज लेना है हमें, इन्फिनिटी तक का सम करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 8 को बाहर कर देते हैं। और इसको तरीका क्या है? इसको तरीका ये है, अगर 3 रहते हैं प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं ऐसा, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस कर दो, 1 डिवाइड बाय लास्ट 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 लिख दो। और ऊपर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। और जब ये और ये आपस में माइनस होगा, जब एलसीएम निकालोगे तो ऊपर 4 बचेगा। तो लेकिन तो ऊपर मुझे 4 चाहिए नहीं, 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड में 4 करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि भाई इसका और इसका डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस ले लो, दैट्स ऑल, और उसको डिवाइड में ला दो। यही तरीका है भाई, शॉर्ट तरीका यही है, डिफरेंस ला लो। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 4 ही चाहेगा, क्योंकि हम जब एलसीएम निकालोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल होके ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 4 बचेगा। लेकिन 4 हमें चाहिए नहीं, हमें 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो हमें 4 डिवाइड करना पड़ेगा। सोचने की बात है। अब वो आप कैसे सोच सकते हो, वैसे ट्रिक याद रखनी है, याद ऐसे करनी है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कर सकते हो। मतलब एक सीरीज लगने वाली है, टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीशन कहां से कहां तक चल रहा है? r मतलब n की वैल्यू करेंगे तो n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो जब यहाँ पे n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे, जैसे इसमें पुट करो, है ना, ये 2 बन गया। जैसे ही मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 बाय ये क्या बन जाएगा? देखो 2 की 1 पुट करूंगा तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3। ठीक है, फिर माइनस 1 डिवाइड बाय ये बन जाएगा मेरा 3 इंटू 5। वैसे ही जब अगले में सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, ये 5
और अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 4 1 5 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा तेरा 7, ठीक है। और अगर आप सो ऑन चलते जाएगा तो ये तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि अब इस क्वेश्चन के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्चुअल में बनाए भी थे। अगर आप देखोगे सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस में तो ब्रेक करने वाले टर्म्स हमने बनाए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ लास्ट पार्ट मतलब इसका क्या बचेगा, इन्फिनिटी, 1/∞ बचेगा, ठीक है। ये लास्ट पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट ही बचेगा। 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये आ गया 1/3 माइनस 0, तो 1/3 माइनस 0 तो 1/3 होता है। तो आंसर कितना आया, 2/3। भाई कितने लोग का सी आया था कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। एंड ऑल दी बेस्ट भाई, प्रैक्टिस करते रहो। मैं तो अभी कंटिन्यू क्वेश्चंस इसके अभी डालते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या गलती की है या क्या आपने सही बनाया है, या जो आगे शिफ्ट में जो पेपर देने वाले हैं उनसे ये टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आज का शिफ्ट तो दोनों हो गया, दोनों के क्वेश्चंस धीरे धीरे आते जाएंगे, कंटिन्यूसली हम इस चैनल पे लाते जाएंगे, है ना। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो भाई। एक ही उपाय है, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, डेडिकेटेड होके, तभी तो IIT मिलेगा ना यार। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।